नई प्रकार की और बड़ी-बड़ी इंटेंसिटी में प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, जो हमारे जीवन को मुश्किलों से भरती हैं, हमारे जीवन में आनंद प्राप्त करना मुश्किल बना देती हैं। तो कैसे इस आनंद की प्राप्ति की जाए, उस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा था कि किस-किस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं हमारे लाइफ में। हमने कुछ-कुछ एग्जांपल्स देखे थे और मैंने जैसे बताया था, है ना? समवन कैन क्विकली कन्फर्म अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो। तो जैसे में हमने चर्चा किया था कि हर व्यक्ति की अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं, है ना? आपकी जो प्रॉब्लम है हो सकता है वो मेरी प्रॉब्लम ना हो, है ना? लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम सब में कॉमन है। तो ऐसी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा की थी, है ना? हाँ, द रियल प्रॉब्लम्स आर व्हिच इज़ कॉमन टू ऑल। हर व्यक्ति के साथ वो प्रॉब्लम होती है, नोबडी वांट्स इट, कोई उसको नहीं चाहता, लेकिन नोबडी कैन अवॉइड इट, है ना? कोई उससे बच नहीं सकता। ये है रियल प्रॉब्लम्स। तो हमने चर्चा किया था ओल्ड एज के बारे में। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख, दोषानुदर्शनम। कि हे अर्जुन, तुम्हारे जीवन में जो 4 मुख्य दुःख हैं वो ये हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, जरा यानी कि ओल्ड एज, और व्याधि। तो डिजीज। तो इसको हम किस तरह समझ सकते हैं? तो देखिए, जैसे हमने बात किया था ओल्ड एज के ऊपर कि नो वन वांट्स टू बिकम ओल्ड, बट दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड दैट यू हैव टू डू दैट। तो हम ऐसा आनंद चाहते हैं जो कि परमानेंट हो। हम में से कोई भी ऐसा आनंद नहीं चाहता जो कि टेम्पररी हो, है ना? हम कोई भी मूवी देखते हैं, अच्छी सुंदर मूवी, तो उसमें लास्ट में क्या लिखा रहता है? ये पहले के मूवीज में होता था, आजकल तो पता नहीं। जब दी एंड लिखा रहता है तो क्या लिखा रहता है? एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर। हीरो हीरोइन की बड़ी मुश्किल से विलन होता है, विलन हीरोइन को चुरा के ले जाता है, कितना मुश्किल से हीरोज को प्राप्त करता है ना? कितने लोग बलिदान होते हैं, कितनी वो गोलियां खाता है। तो उसके बाद क्या दिखाया जाता है कि फिर हीरो और हीरोइन आनंद से रहे हमेशा हमेशा के लिए। बट प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा नहीं होता, है ना? प्रैक्टिकल दुनिया में इट डजंट वर्क आउट दिस वे। तो ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि हम चाहते हैं परमानेंट आनंद, लेकिन हमको परमानेंट आनंद नहीं मिल रहा है। और हम जिस प्रकार की सेकंड चीज है डिजीज। तो अभी तो ये डिजीज का ही समय है ना? नो वन वांट्स टू बी डिजीज्ड, एवरीवन वांट्स टू बी हेल्दी। कोई नहीं चाहता कि इसको कोरोना वायरस हो, है ना? कोई नहीं चाहता कि इसे कोविड-19 के द्वारा वो प्रभावित हो। लेकिन हम देख रहे हैं कोविड-19 नाम ही है, कोविड, कोरोना वायरस 2019, है ना? ये 2019 में ही आया है, पिछले साल ही आया है। तो कोरोना वायरस पहले भी था, वो फैमिली पहले भी थी, बट कोविड-19 नया है। तो ये वायरस नए-नए बनते जा रहे हैं। सेल्स एनिमल्स, ये जो एनिमल से ये जो आया है, ये जिस प्रकार से इसका म्यूटेशन होता है, ये ह्यूमन बॉडी के साथ मैच नहीं कर पा रहा है ना? इसलिए ह्यूमन बॉडी इसको इसको रेजिस्ट नहीं कर पा रही है। कॉमन फ्लू से ये अलग है इस सेंस में। तो ये नए-नए प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, है ना? इबोला, एचआईवी, हाँ, ये ज्यादा समय पहले ये नहीं थी। अगर आप आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले जाएंगे तो ये नहीं थी। हाँ, तो जैसे जैसे हम लोग नए नए ड्रग्स खोज रहे हैं, जैसे जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे और भी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है डिजीज से लड़ाई करना, नहीं? तो इसलिए आप देखोगे, अभी भी मैं, जैसे हमारे गांव में हमारे नाना जी हैं, है ना? तो नाना जी का एज काफी ज्यादा है, ही मस्ट बी अराउंड 75 और प्लस, लेकिन अभी भी बहुत हेल्दी हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कैसा लाइफस्टाइल, इज अ फार्मर, उन्होंने जीवन भर हेल्दी वर्क किया है, फिजिकल वर्क किया है ना? और उनकी लाइफस्टाइल उस प्रकार की थी। लेकिन अब हम लोग जो लाइफस्टाइल जीते हैं, खासकर शहरों में, ये नेचर से मैच नहीं करती, नेचर से हार्मनी में नहीं है ना? है ना? हम लोग कई स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो कई स्टूडेंट्स के लिए अभी वो लोग रात में अभी तो चलो पढ़ रहे हैं, कम से कम हमारे कंटेंट में आने के बाद, थोड़ा सा भक्ति में आने के बाद थोड़ा पढ़ रहे हैं। पहले तो मूवीज देखते थे रात रात भर, ये पता नहीं क्या क्या करते थे। तो हमारा समय सूर्य के समय के साथ होना चाहिए। देखिए, कोई भी, और अगर आप प्रजाति को लें, मनुष्य को छोड़ के कोई भी आप प्रजाति को लेंगे, कोई भी जानवर हो, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, वो सब सन के साइकिल के अनुसार चलते हैं। सूर्योदय के साथ उनका दिन शुरू हो जाता है, और सनराइज होते होते वो लोग अपनी एक्टिविटीज को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने आर्टिफिशियली चीजें बना रखी हैं, लेकिन इसका हमको पे करना पड़ता है ना? हमारी बॉडी एक हद तक ही इसके साथ हमारा साथ देगी, उसके बाद वो जवाब देने लगती है। तो ये हमको थोड़ा विचार करना चाहिए इन बातों के ऊपर। तो और सबसे बड़ा तो डेथ, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, है ना? है ना? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मरना चाहता हूँ। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। संस्कृत में एक श्लोक है,
राजपुत्र चिरम जीवा, माँ जीवा मुनि पुत्र का, जीव वा मरो साधुर, माँ जीवा मरा इति। तो एक बार हुआ क्या कि एक साधु, एक भक्त जो है, बड़े महान भक्त, रास्ते से जा रहे थे। उनकी इस कहानी को श्लोक में बताया गया है। संस्कृत के कुछ शब्दों में बहुत कुछ आ जाता है। तो रास्ते से ये साधु महात्मा जा रहे थे, तो रास्ते में इनको एक राजकुमार मिला, है ना। तो ये राजकुमार को उन्होंने देखा कि राजकुमार अक्सर जिनके पास पैसा होता है और पावर होती है और कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है, तो अक्सर ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना, हम लोग देखते हैं। तो ये राजकुमार जो थोड़ा है अपने गर्लफ्रेंड के साथ आनंद में था, मजे कर रहा था, शराब पी रहा था, जो भी कर रहा होगा। तो इस साधु ने इस राजकुमार को देखा। तो देखिए साधु मतलब क्या है, वो इज कंसिडर्ड अ साधु, भगवत गीता में श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो पर दुखे दुखी, दूसरे का दुख देखकर जो दुखी है, और पर सुखे सुखी, दूसरे का सुख देख के जो सुखी है। ये साधु का एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बहुत सारे साधु गुणों में से एक है ना। तो निर्मत्सरा नाम सताम, उसमें एनवियसनेस नहीं होती। तो ये साधु ने देखा कि ये राजकुमार एंजॉय कर रहा है, तो इस साधु ने उसको बोला, राजपुत्र चिरम जीवा, चिरम मतलब लंबी, हे राजपुत्र आपकी लंबी आयु हो, मैं आपको ऐसा आशीर्वाद देता हूँ, भगवान करे आप बहुत समय तक जिए। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना अपने बर्थडे पर, भगवान करे तुम कयामत तक जियो और कभी कयामत ना आए, है ना। ऐसा कुछ लोग, हम लोग जनरली इस तरह के कुछ कुछ डायलॉग्स मारते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, लाइक दैट। तो इस प्रकार का उन्होंने आशीर्वाद दिया इस राजा को। ठीक है, दिया, अच्छी बात है, अच्छे ही आशीर्वाद दिया। थोड़ा और आगे ये साधु गए, तो वहां क्या देखा, मुनि पुत्र का, एक मुनि कुमार, एक तपस्वी का पुत्र वहां पे बैठा हुआ था और तपस्या कर रहा था, बड़ी कठिन तपस्या कर रहा था, है ना। तो देखिए तपस्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पिरिचुअल कल्चर की, है ना। तो इसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे मैं उज्जैन से आता हूँ, है ना। उज्जैन आप जानते हैं भारत में 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है ना। जो लोग थोड़ा जानते होंगे वो समझते हैं। तो कुंभ मेले की खासियत क्या है, ये उस शहर में तब होता है जब वहां पे सबसे सीवियर कंडीशंस हो। जैसे प्रयागराज में जो कुंभ का मेला होता है वो होता है माघ महीने में, माघ होता है यानी कि जनवरी। उस समय सबसे, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ठंडी, हड्डियां गलाने वाली ठंड होती है। अभी तो हमारे ओडिशा में इतनी ठंड है ही नहीं एक्चुअली, भुवनेश्वर और पुरी और जहां मैं रहा हूँ 2-3 शहरों में, क्योंकि ये हम लोग कोस्टल एरिया के पास में है, तो उतनी ठंड नहीं है, पता नहीं चलता, है ना। लेकिन नॉर्थ में खासकर उस समय प्रयागराज में माघ मेले के समय बहुत ठंड होती है। तो उस समय हम लोगों को जाना होता है संगम पे, गंगा जमुना सरस्वती जहां मिल रही है, और वहां ठंडे पानी में सुबह सुबह 4 बजे माघ के महीने में आपको डुबकी लगानी है। और कई योगी तपस्वी लोग हैं, वो लोग उसी पानी में खड़े रह के अपनी साधना करते हैं दिन दिन भर। बल्कि जब उज्जैन में जब कुंभ मेला होता है, जैसे लास्ट टाइम 2016 में हुआ था, अब 2028 में होगा, पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, हम लोग को जाने का अवसर मिला था भगवान की कृपा से। तो उज्जैन में जो कुंभ मेला होता है वो होता है सिंह राशि में, इसलिए उज्जैन की कुंभ मेला को बोलते हैं सिंहस्थ। तो सिंहस्थ की खासियत क्या है, उज्जैन में बहुत गर्मी पड़ती है। अब ओडिशा के वास्ते हम लोग शायद इसको नहीं समझेंगे, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन से वो जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही खतरनाक हवा चलती है गर्मी के टाइम, उसे बोलते हैं लू, लू बोलते हैं इसको। ये लू क्या होती है, थार रेगिस्तान जो है ना हमारा पाकिस्तान और राजस्थान में जो रेगिस्तान है, वहां से वो हवा आती है और बहुत गर्म हवा होती है। और अगर आप इसकी चपेट में आ गए, मैं आया हूं जीवन में एक बार, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके शरीर के लिए घातक है और हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं इसमें। तो ये सिंहस्थ का मेला होता है इस टाइम पर, और सिंहस्थ के मेले के टाइम पे यानी उज्जैन में जब सबसे ज्यादा गर्मी है उस टाइम पे, यानी कि मई की बात है ये, उस समय पे आके जो साधु लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, वो आके चारों तरफ आग लगाते हैं और उस आग में बीच में वो लोग बैठते हैं, अपनी साधना करते हैं। मैं देखा हूं अपने, हम लोग देखे हैं उज्जैन में, बहुत कॉमनली होता है। तो ये मुनि पुत्र का, जो लोग तपस्वी मार्ग में होते हैं, हम लोग तो भक्ति मार्ग में हैं, लेकिन जो तपस्या वाले मार्ग में है उनको बहुत ऑस्टेरिटी करना पड़ता है, बहुत कठिन है शरीर के लिए। तो ये साधु ने देखा कि मुनि कुमार इतनी तपस्या कर रहा है, तो साधु ने क्या बोला, राजपुत्रा चिरम जीवा, माँ जीवा मुनि पुत्र का, हे मुनि पुत्र तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाए। माँ जीवा, माँ मतलब नहीं, तुम मत जियो, तुम्हें जीना नहीं चाहिए, तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जानी चाहिए।
बड़ा अजीब बात है भाई, ये तो राजा के पुत्र को बोला तुम लंबा लंबा जियो, वो तो गलत गलत काम में लगा था। ये मुनि पुत्र का तो बेचारा तपस्या कर रहा था, लेकिन इसको बोला कि तुम जल्दी मर जाओ। ठीक है, थोड़ा और आगे गए, साधु थोड़ा और आगे गए तो एक साधु से मिले। साधु मतलब क्या है? कृष्ण बोलते हैं गीता में, क्लियर करते हैं, मेरा भक्त ही साधु है, जिसके अंदर सेंटली क्वालिटीज है। तो एक भक्त को उन्होंने देखा, है ना, साधु को देखा, तो क्या बोले? जीव व मरा साधुर, हे साधु तुम चाहे तो जियो या फिर मरो, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो इस साधु ने क्या बोला कि चाहो तो तुम जियो, चाहे तो तुम मरो, जैसा तुम्हें करना है करो। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया। और थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे जाने पे वहां पे उनको एक बुचर दिखाई दिया, एक जल्लाद, मतलब जो जानवरों को मारता है ना, मांस के लिए जो मारता है। और बोला जीवा व मरा साधुर माँ जीवा मरा इति, कि हे कत्ल करने वाले, ना तो तुम जियो और ना ही तुम मरो, है ना तो तुम जियो ना तो तुम मरो। तो एक आदमी जो कि साथ साथ में चल रहा था, उन्होंने बोला कि साधु जी, महात्मा जी, आपने किस प्रकार के आशीर्वाद दिए हैं, है ना, ये चारों लोगों को आपने इतने अलग अलग आशीर्वाद दिए हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो साधु ने समझाया कि देखो, मैं चाहता हूं हर व्यक्ति आनंद में रहे, हर व्यक्ति सुख में रहे। तो जब मैं राजकुमार के पास गया, तो राजकुमार क्या कर रहा था? वो अपने ऐशो आराम में लगा है, शराब पी रहा है, युवतियों के साथ नाच रहा है ना, और कोई भी उसको धर्म के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो नहीं समझ रहा है कि मरने के बाद उसका क्या होगा। तो मरने के बाद उसको बहुत दुख मिलने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि उसको दुख मिले, इसलिए मैंने उसको लंबी आयु की आशीर्वाद दी, राजपुत्रा चिरंजीवा, कि हे राजपुत्र तुम लंबी लंबी आयु जियो, ताकि जब तक तुम यहाँ हो तब तक तो आनंद में रहो, क्योंकि जाने के बाद तो बहुत दुख झेलना है तुम्हें। जब मैं मुनि कुमार के पास गया, तो मुनि कुमार इतनी तपस्या कर रहा है, कितना उसको संघर्ष है, उसका शरीर जले जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो तपस्या कर रहा है तो मरने के बाद उसको अच्छी गति मिलेगी। इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुरंत तुम अच्छी गति को पालो, उच्चतर लोगों को तुम पालो। फिर मैं तीसरा गया भक्त के पास। तो भक्त तो अभी भी आनंद में है और भविष्य में भी आनंद में रहेगा, इसलिए मैंने उस साधु को, उस भक्त को बोला जीव वा मरा साधुर, कि हे साधु, या तो तुम जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। और जब मैंने इस कत्ल खाने में गया, जब मैंने इस कातिल को देखा, तो इस कातिल को मैंने बोला माँ जीवा मरा इति, है हे कातिल, ना तो तुम जियो, क्योंकि अगर ये आदमी और जिएगा तो ये और कत्ल करेगा, और जितने ये कत्ल करेगा भविष्य में इसको उतना इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो तुम्हें जीना नहीं चाहिए, लेकिन मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मरने के बाद भी तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए ना तो तुम जियो ना तो तुम मरो। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है संस्कृत लिटरेचर में। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जिस प्रकार की चॉइसेस हम बनाते हैं हमारे लाइफ में, वो हमारी हैप्पीनेस के फाउंडेशन है। जी हाँ, हमारी हैप्पीनेस हमारे हाथ में है। अगर हमारे लाइफ में हैप्पीनेस होगी कि नहीं, ये हमारे हाथ में है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, भगवत गीता में आगे चर्चा करेंगे कि दुनिया में हर चीज 5 फैक्टर पे निर्भर करती है ना। अधिष्ठानाम तथा कर्ता जो श्लोक है उसमें बताया गया है, और उसमें हमारे हाथ में एक ही चीज है, प्योर डिजायर। अगर हमारे डिजायर शुद्ध होगी तो बाकी सब चीजें ठीक ठाक होने लगेंगी। प्रकृति का अरेंजमेंट भगवान की कृपा से ऐसा है कि जो जिस प्रकार की डिजायर करता है उसके लिए उस प्रकार की चीजें बनने लगती हैं, सटल वे में और ग्रॉस वे में। तो इसको हम आगे चल के चर्चा करेंगे कैसे ये होता है ना। तो इसलिए हमें अपने डिजायर पे काम करना है। तो एक स्पिरिचुअलिस्ट क्या होता है, वो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां हैं। एक स्पिरिचुअलिस्ट और एक मटेरियलिस्टिक या नॉन स्पिरिचुअलिस्ट में क्या अंतर है? नॉन स्पिरिचुअलिस्ट क्या करता है, वो दुनिया भर की सारी समस्याओं के बारे में सोचता है। अरे अभी तो कोविड-19 आने के बाद अर्थव्यवस्था का क्या होगा, स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया है, या पेट्रोल के दाम बहुत कम हो गए हैं, या मेरा पैसा वहां लगा है ना। ऑफ कोर्स ये सब सोचना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि ये नहीं सोचना है, ये सोचना चाहिए, लेकिन केवल इनके बारे में सोचता है। और उससे कोई बोले अरे सर, लेकिन कल को तो आपकी मृत्यु होगी, आप बीमार पड़ेंगे, आप बूढ़े होंगे, उसका क्या? बोले नहीं, ये सब के बारे में मुझे मत पूछो, ये तो हो नहीं है, ये तो इनएविटेबल है। अंग्रेजी में एक शब्द बना दिया गया है इनएविटेबल, ये तो होके ही रहेगा, इसको कौन देख पाया है ना, कल किसने देखा है, लोग ऐसे बोलते हैं। बल्कि एक स्पिरिचुअलिस्ट क्या करता है, वो भी प्रॉब्लम से लड़ रहा है, लेकिन वो इन प्रॉब्लम से लड़ रहा है। वो जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद उसका क्या होगा, मैं इस जीवन में कैसे खुश रहूं,
वो अभी सॉल्यूशन चाहता है, वो उसको कल पे नहीं डाल रहे हैं या परसों पे नहीं डाल रहे हैं कि जब मेरी कोई नौकरी होगी या जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। नहीं, वाई आई कैन नॉट बी हैप्पी राइट नाउ, वो ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। तो ये अंतर है दोनों के विजन में, है ना। इसलिए फिलॉसफी को संस्कृत में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन मतलब, जैसे दर्शन मतलब देखना, यानी हम इस दुनिया को किस निगाहों से देखते हैं, इसी को फिलॉसफी बोलते हैं संस्कृत में। तो हमें दर्शन को, हमारे दर्शन को क्लियर करने की जरूरत है ना। हमारी आंखों के सामने जो चश्मा है उसमें गंदगी लग गई है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। तो दुनिया में हमें हैप्पीनेस दिखने लगेगी, हमें अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी और हम हैप्पीनेस को परसीव कर पाएंगे। लेकिन वो तब होगा जब हमारी आंखों में जो कैटरैक्ट है, जो गंदगी है, उसको हटाने के लिए तैयार हो जाए। ओके, तो ये तो है कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम सबके लाइफ में है ही, है ना। इसके अलावा ये भगवत गीता से सर, बाय द वे, ये सब जो भी मैंने पिछली बार बताया था, ये जो भी हम स्लाइड में देख रहे हैं सब कुछ गीता भागवतम इस स्क्रिप्चर से है ना। अगर आप रेफरेंस हैं तो आप बाद में ले सकते हैं। उसके अलावा ये तो प्रॉब्लम्स है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उसके अलावा 3 और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं इस समाज में, इस ब्रह्मांड में। क्या है? एक है आदि आत्मिक क्लेश। आदि आत्मिक क्लेश, आत्मिक, आत्म मतलब सेल्फ, यानी खुद के शरीर और मन से मिलने वाली मुश्किलात, कठिनाइयां, दुख। यानी मेरे शरीर से और मेरे मन से जो मुझे दुख मिलता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश, है ना। अभी देखिए दुनिया में जितने लोग को शारीरिक बीमारी नहीं है, उससे ज्यादा लोग को मेंटल इलनेस है। हम लोग यहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो कितने कितने प्रकार के, खासकर स्टूडेंट्स, किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स में बच्चे, मतलब अभी बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया है, 18-19 साल की उम्र है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड उसका मेंटल फ्रेमवर्क हो चुका है, जितना कि जब मैं जॉब करता था बैंगलोर में, एग्जॉन मोबिल में था मैं, तो 40 साल के आदमी के जीवन में भी इतनी कठिनाइयां नहीं थी जितनी 19 साल के व्यक्ति में भी आ रही है। जितनी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उससे कहीं तेजी से ये क्लेश, ये कष्ट आगे बढ़ रहे हैं हमसे कहीं ज्यादा स्पीड से। हम 4G हैं तो वो 8G हैं, वो और फास्ट बढ़ रहे हैं। तो मेंटल प्रॉब्लम्स, है ना। अभी बोल रहे हैं कि दुनिया में जितने फिजिकल प्रॉब्लम्स जितने लोग को है, उससे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स है ना। ऑलमोस्ट हर व्यक्ति डिप्रेस्ड है, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति। और कई लोग तो हम जानते हैं, कितने सारे इंपॉर्टेंट लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने सारे एक्ट्रेस, एक्टर्स, है ना। अभी कुछ समय पहले ही इंडिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन के जो मालिक थे, सिद्धार्थ, का पूरा नाम भूल गया मैं, कैफे कॉफी डे वाले, है ना, 600 करोड़ का प्रॉपर्टी है। सोचिए 600 करोड़, हमें से कितने लोग कमा पाएंगे 600 करोड़, है ना। शायद भुवनेश्वर में 6 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनके पास 600 करोड़ हो, है ना। लेकिन इतना होने के बावजूद भी व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, यानी उसके मन में इतना बड़ा विराट दुख था जो हमें बाहर से नहीं दिख रहा है। हमें लग रहा है बढ़िया है तो आनंद में है। नहीं, हर व्यक्ति के अंदर में, चाहे कितना भी बड़ा फिल्म स्टार हो, कितना भी बड़ा क्रिकेट स्टार हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उसका स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं है, उसके हृदय में दुख है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना। तो ये, इसको हमें समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। हम लोग सोचते हैं कि जो लोग लाइमलाइट में हैं, जो लोग पब्लिक इमेजेस जिनकी हैं, जिनके पास बहुत कुछ है, बहुत यश है, बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है, वो लोग शायद आनंद में रहते होंगे। नहीं, है ना। अभी कोविड-19 आएगा तो ये देख के थोड़ी ना आएगा कि आप बड़े हो कि छोटे हो, अमीर हो कि गरीब हो, फेमस हो कि भिखारी हो, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है ना। मन के और शरीर के दुख सबके लिए है। तो और सुसाइड कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो हम खासकर जब हम बैंगलोर में थे, बैंगलोर तो सुसाइड कैपिटल है भारत का, है ना। हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती थी, ये इस वाली कॉलोनी में किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, वहां पे अटेम्प्ट किया। और अभी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ कोरोना और स्पेशली द लॉकडाउन। लोग घर में बैठे बैठे डिप्रेस हो रहे हैं। किसी ने वहां पे बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ रहे हैं, है ना। अब वो व्यक्ति बैठा बैठा, अब उसको टीवी कब तक देखेगा, टीवी देख के भी बोर हो गया, कब तक मोबाइल चलाएगा, तो पत्नी पे, बच्चों पे हाथ हाथ चला रहे हैं लोग, है ना। तो ये सब होता है जब मन कंट्रोल में नहीं है, तो ये सब चीजें होनी ही है। इसलिए भगवान ने गीता में बोला है कि दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा मन, और वही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है, अर्जुन। इसलिए जिसका मन चंगा, जिसका मन उसके कंट्रोल में है, वो सारी दुनिया को जीत लेता है सही मायने में। तो यह है आदि आत्मिक क्लेश। और होता है आदि भौतिक क्लेश।
आदि भौतिक क्लेश मतलब दूसरे जीवों के द्वारा मुझे मिलने वाला कष्ट, है ना। जैसे अभी कोविड-19 में आपको पता नहीं है कि कौन व्यक्ति आपको संक्रमण कर दे, आपको कंटेमिनेट कर दे इस वायरस से। किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको मिल सकता है। आप शांति से बैठे हैं, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन एक मच्छर आके आपको काट देगा। चलो थोड़ा खून ले लेगा कोई बात नहीं, लेकिन मलेरिया हो जाएगा, और अन्य प्रकार की घातक बीमारियां हो जाएंगी। जितने लोग मलेरिया में और मच्छरों के द्वारा मरते हैं, वो कोविड-19 से कहीं ज्यादा है उसका नंबर, है ना। और बाकी चीजों को कहना ही क्या है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और मतलब कमाल कमाल के आजकल के लोग हैं ना। लोग मेंटली एकदम जैसे हम देखते हैं सीरियल किलर्स। व्हाट इज सीरियल किलर्स? मेंटली रिटार्डेड पीपल, है ना। उनको दूसरों को मारने में अच्छा लगता है, दूसरे का खून देखने में अच्छा लगता है ना। तो ये है आदि भौतिक क्लेश। और आदि दैविक क्लेश। दैविक मतलब जो कि देव, नेचुरल, सुपर नेचुरल, यानी हमारे हाथ में जो नहीं है। कई कई साल तक कई बार बारिश नहीं होती, सूखा रहता है, फिर कभी इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। अभी तूफान आया था कुछ दिन पहले ही, हम सब ने तूफान का सामना किया उड़ीसा में कुछ हद तक, बाकी बंगाल में काफी सिवियर रहा, उड़ीसा में भी बालासोर वगैरह में काफी उसका इंटेंसिटी था, है ना। तो हम देख रहे हैं, है ना। तो ये आदि दैविक क्लेश, और हर व्यक्ति को ये झेलना पड़ता है। आप सोचो नहीं अमेरिका तो बढ़िया है, अमेरिका तो सपनों का, वहां तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं। अभी आप देख रहे हैं आदि भौतिक क्लेश चल रहा है अमेरिका में। ब्लैक प्रोटेस्ट जो हो रहा है, मूवमेंट, शहरों के शहर जलाए जा रहे हैं। हमारे एक फ्रेंड रहते हैं लॉस एंजलिस में, उन्होंने बताया कि उनके उनके ब्लॉक, कुछ ब्लॉक छोड़कर ही पूरी लूटामारी चल रही है। एक एक दुकान जाके पूरा वो लोग लूट रहे हैं, मतलब पूरा जैसे कि गृह युद्ध के समय जैसा होता है ना, पूरी अशांति है चारों तरफ, बाहर जाने में भी डर लग रहा है। तो एक अलग प्रकार का लॉकडाउन हो गया वहां पे व्हाइट लोगों के लिए। अब गोरी चमड़े वाले हैं तो अब खतरे में। तो सब प्रकार की प्रॉब्लम्स हर जगह पे है ना। तो मैं अमेरिका चले जाऊं, या मैं फिल्म स्टार बन जाऊं, या मैं अरबपति बन जाऊं, तो मेरे को दुनिया में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, मैं आनंद में आ जाऊंगा, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। इससे आपको कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन असली आनंद जो है वो आपको बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकता। हम इसकी चर्चा करेंगे ना। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑल्दो वी आर एडवांसिंग सो मच इन मेडिकल साइंस, बट न्यूअर एंड न्यूअर प्रॉब्लम्स आर कमिंग। नए नए प्रकार की बीमारी आ रही है हमारे गांव में। गांव के लोग सरल लोग होते हैं, वो लोग जानते ही नहीं थे कि कैंसर क्या चीज है भाई। कैंसर, HIV, ये सब तो उन्होंने नाम ही नहीं सुना था। अभी पिछले कुछ समय में थोड़ा लोग जानने लगे हैं, ये तो लोग जानते भी नहीं थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी डॉक्टर के पास ही नहीं गए। वो वही जो लोकल वैद्य है, या जो उनके से कुछ कुछ ले लेते थे, और क्योंकि इम्यूनिटी थी और फिजिकल वर्क करते थे तो ठीक भी हो जाते थे। हमारे उज्जैन के आश्रम में एक भक्त हैं, वो पिछले 10 साल से कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। कुछ भी होता है वो कुछ हल्का मेडिसिन लेते हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स आउट फॉर हिम। नेचुरल मेडिसिन लेते हैं, आयुर्वेदिक। लेकिन अब तो हम में से अधिकतर लोग के लिए पॉसिबल नहीं है ना। हमारी शरीर की इम्यूनिटी भी उतनी नहीं है। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे, मोहम्मद अली का। मुझे लगता है कि आप सभी लोग मोहम्मद अली को जानते ही होंगे, है ना। दुनिया के बेस्ट बॉक्सर, या कुछ लोग बोलते हैं सेकंड बॉक्सर, जो भी है, माइक टाइसन के बाद जो भी है, टाइसन और मोहम्मद अली टॉप 2 बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, है ना। इसमें कोई आर्ग्यू करने की बात है नहीं, सब लोग जानते हैं। तो मोहम्मद अली वर्ल्ड चैंपियन है ना। सारी फाइट्स वो जीते, पूरी दुनिया में उनका कब्जा था, इतने बड़े स्टार हैं, है ना। तो एक बार उन्होंने बोला था, उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूं। मोहम्मद अली ने बोला, क्योंकि युवा थे, पूरी दुनिया उनके नीचे थी ना। बचपन में गाना सुना था, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। तो ये समय था मोहम्मद अली का। पर देखिए समय की एक बात क्या है ना, समय का एक खास गुण क्या है कि समय किसी का दास नहीं है, हर व्यक्ति समय का दास है। यानी आप सोचो कि मैंने समय को अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया। अंग्रेजी में एक कहावत है, वी थिंक दैट वी हैव टाइम, बट एक्चुअली टाइम हैज अस। टाइम के हाथों में हमें, ना कि टाइम हमारे हाथ में। समय बदलता है सर, और समय बदला मोहम्मद अली के जीवन में भी, है ना। अब तो नहीं, ये तो पूरा थोड़ा पुराना PPT है। उनको पार्किंसन डिजीज हो गया। तो जो लोग मेडिकल फील्ड से वो जानते होंगे, पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि व्यक्ति के कुछ पर्टिकुलर अंग हैं, कुछ लिम्स हैं, उसके ऊपर कंट्रोल उसका खो जाता है। तो पार्किंसन डिजीज हो गया। अभी अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे। एक बहुत फेमस वीडियो आप लोग गूगल पे देख सकते हैं, मोहम्मद अली एक कॉफी का कप उठाने का प्रयास कर रहे हैं,
तो उनका हाथ ऐसे से जा रहा है पूरा कपते हुए। तो 5 मिनट के बाद हाथ नीचे पहुंचा, फिर किसी तरह उन्होंने हाथ लगाया, उठाने की कोशिश की, उठ ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, मोहम्मद अली को एथेंस में ओलंपिक हुआ था, वहां पे ये जो बीकॉन होती है, टॉर्च लाइट होती है, इसको उठाने के लिए बुलाया गया, है ना, क्योंकि इतने महान वो चैंपियन रहे हैं तो नेचुरली उनको बुलाया गया। लेकिन पार्किंसन के कारण वो उठा नहीं पा रहे थे, है ना, उनका हाथ हिल रहा है जैसे कि पता नहीं कितना किलो का कोई चीज उठा रहे हो, है ना, तो फिर लोगों को हेल्प करनी पड़ी, है ना। तो फिर मोहम्मद अली से पूछा गया कि सर इतने साल पहले आपने बोला था कि आई एम द ग्रेटेस्ट, है ना, आपने बोला था आई एम द ग्रेटेस्ट, तो क्या अभी भी आप उस बात को मानते हैं कि आप ग्रेटेस्ट हैं? तो मोहम्मद अली ने एक बहुत सुंदर आंसर दिया। मोहम्मद अली ने बोला, यस आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। हाँ मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़ा मूर्ख हूं मैं, है ना, क्योंकि द वन, ऐसे जैसे सोक्रेटिस ने बोला, द वाइज नोस दैट ही डजंट नो मच बट द फुलिश थिंक्स दैट ही नोज एवरीथिंग। जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि उसको कितना कम मालूम है, लेकिन जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, उसको लगता है उसे बहुत मालूम है, उसके पास बहुत शक्ति है ना। अगर हम में से किसी को भी लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, हम कितने इंप्रेसिव हैं, हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, हम दुनिया को चला सकते हैं, तो अभी आप ये लेक्चर होने के बाद नासा के टेलीस्कोप में जाइएगा और देखिएगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। उस अनंत कोटि, उसमें ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि ग्रह हैं, अनंत अनंत ग्रह हैं, आप देख भी नहीं सकते। उन ग्रहों में एक छोटी सी पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, उस छोटी सी पृथ्वी के एक छोटे से देश में, एक छोटे से राज्य के, एक छोटे से शहर के, एक बहुत ही छोटे से घर के कमरे में हम लोग रहते हैं, और हम, हमारा ईगो ऐसा है कि भाई, है ना। तो इसलिए कोविड-19 ने हमको सिखाया है, इस वायरस ने हमें अपनी, इसे बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा कठोर शब्द यूज करूंगा, हमें अपनी औकात दिखा दी है कि मानव सभ्यता की क्या स्थिति है। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। गीता में कृष्ण ने बोला, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकारी मनुष्य होता है वो सोचता है मैं करता हूं, मैं जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। ये सत्य नहीं है। आप क्यों नहीं मृत्यु को जी लेते? अगर आप जो चाहे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आजकल आ गए यूट्यूब पे, वो आपको बोलेंगे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा सर, तो आप क्यों नहीं करके दिखाते? आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप मृत्यु को जय करके दिखाइए, आप ये कोविड-19 को हरा के दिखाइए, जितने लोग मर गए आप उनको जीवित करके दिखाइए। नहीं, हाँ ऑफ कोर्स हमको पॉजिटिव होना चाहिए, जीवन में हम बहुत सी चीजें जो हम कर सकते हैं, है ना, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें ये अहंकार करके नहीं बोलना चाहिए कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो मतलब भगवान जैसे ही हो गए। नहीं, हाँ भगवान की कृपा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वी कैन अचीव ग्रेट वंडर्स बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड। तो ये एटीट्यूड में डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो लेकिन एक मैं अच्छी बात बताना चाहूंगा कि मोहम्मद अली, जो कि एक मुसलमान थे, एक मोहम्मदियन है, जब उन्होंने रियलाइज किया इस चीज को, तो वो रिलीजन के प्रति काफी सीरियस हुए। और मुझे जान, आपको बता के बहुत प्रसन्नता हो रही है, इस्कॉन के एक लीडर थे उस समय, हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी। वो एक अफ्रो अमेरिकन व्यक्ति थे, और वर्ल्ड के काफी सारे लीडर्स को वो गाइड करते थे। तो उनकी इनसे एक अच्छी मुलाकात हुई, वो आगे चल के अच्छे मित्र बने, और स्पिरिचुअल गाइडेंस वो लेते थे भक्ति तीर्थ स्वामी। तो शील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स मोहम्मद अली ने पढ़ी हैं और उनको रिव्यू भी दिया है ना। और लास्ट में वो जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो नमाज पढ़ के भगवान को याद कर रहे हैं, हम लोग हरे कृष्णा बोल के भगवान को याद कर रहे हैं, वो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ही बिकेम अ स्पिरिचुअल पर्सन। सो अल्टीमेटली ऑल दैट एंड्स वेल इज वेल। सो फॉर्चुनेटली फॉर हिम ही वाज एबल टू बिकम मोर स्पिरिचुअल एटलीस्ट। तो है ना, तो दुनिया भर की समस्याएं हमारे जीवन में है ना। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है दुनिया में, तो हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते, है ना, है ना। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा, जैसे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है, जब मैं पहली बार इसको देखा तो मैं एकदम आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पर, जस्ट अ मिनट, यस, तो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, हाँ ये है, कोई बता सकता है क्या होगा ये? किसी को कोई आइडिया है क्या लग रहा है ये क्या होगा? ये है माउंटेन ऑफ टायर्स। तो अमेरिका में डेट्रॉइट नाम की एक सिटी थी, जो कि ऑटो कैपिटल है दुनिया की। आप जानते होंगे हेनरी फोर्ड,
हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कॉर्पोरेशन के फाउंडर थे, उन्होंने यहाँ पे अपना बेस बनाया और उसके बाद बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हुई। तो डेट्रॉइट एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, बहुत महत्वपूर्ण ये जगह थी, लेकिन क्योंकि हमने अंधाधुन विकास के नाम पे हमने प्रकृति का अंधाधुन प्रयोग किया, तो अब यहाँ आप देख सकते हैं 60 लाख टायर यहाँ पे पड़े हुए हैं, पूरा पर्वत बना हुआ है। अब इसको कैसे हटाया जाएगा, ये कैसे होगा पता नहीं। और धीरे धीरे वो पूरा शहर ही जो है धीरे धीरे वो छूट गया, है ना। लेकिन आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कॉर्पोरेशन के फाउंडर थे, हेड थे, उनके पर पोते, उनका नाम है एल्फ्रेड फोर्ड। तो एल्फ्रेड फोर्ड जब युवा थे तो वो इस्कॉन के आचार्य श्रील प्रभुपाद से मिले और उनकी टीचिंग से बहुत इंप्रेस हुए, है ना, क्योंकि उस समय काउंटर कल्चर चल रहा था। मतलब युवा, अमेरिका के युवा वो देख रहे थे कि हमारे पास बहुत धन है, बहुत संपदा है, लेकिन खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, ना। वियतनाम में वॉर हो रही है, हजारों अमेरिकन मारे जा रहे हैं, हजारों मील दूर जो युद्ध हो रहा है उससे हमारा क्या मतलब है। तो एक काउंटर कल्चर का टाइम था। तो एल्फ्रेड फोर्ड उस समय प्रभुपाद जी से मिले और वो उनके शिष्य बने, है ना। तो आज एल्फ्रेड फोर्ड एक कृष्ण भक्त हैं और बहुत तरीके से कृष्ण भक्ति को प्रचार करने में बहुत वो हेल्प करते हैं, है ना। उनके बहुत सारे बिजनेस भी हैं, उसको भी वो मैनेज करते हैं, एंड ही इज मैरिड टू अ बंगाली लेडी, है ना। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर इस समय मायापुर में, कलकत्ता से 120 किलोमीटर दूर मायापुर, जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहां पर ये मंदिर निर्माणाधीन है। आप लोग देख सकते हैं, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। ये एक 900 करोड़ रुपए का एक परियोजना है ना, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसका नेक्स्ट 2022 में इनॉग्रेशन था। अब देखते हैं, कोविड-19 के कारण हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन तो एक बहुत बड़े लेवल पे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम देख सकते हैं कि केवल ना, इसका ये मतलब है क्या कि अमीर होना या साइंस में आगे बढ़ना खराब है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। साइंस इज वेरी यूजफुल, मनी इज वेरी यूजफुल। पद्म पुराण में एक श्लोक है, बोलते हैं ये न तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयात सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरः। मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु अगर कृष्ण की सेवा में लग जाती है, अगर वो स्पिरिचुअल फाउंडेशन के लिए लग जाती है, अगर उससे समाज में या इंडिविजुअल में या एक फैमिली में स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप हो रही हैं, तो वो चीज अपने आप में स्पिरिचुअल है ना। तो इसलिए कोई भी वस्तु को हम लोग को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम जो भी काम करते हैं, हमारे जो भी स्किल्स हैं, हम लोग जो कुछ भी है अपने जीवन में, बस हमें अपना विजन को स्पिरिचुअलाइज करने की आवश्यकता है। तभी हमारे जीवन में हम लोग सही हैप्पीनेस को पा पाएंगे, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, है ना। जैसे हम लोग कई बार हमको क्या होता है, पैचअप सॉल्यूशन दिए जाते हैं कि ठीक है, अगर आपके सफेद बाल हो रहे हैं तो ये डाई लगा लो। ठीक है भाई, डाई मैंने लगा ली, कितने दिन डाई लगाओगे? डाई और नेचुरल हेयर में अंतर है ना, वो हमेशा आपका सॉल्यूशन नहीं कर सकती। कितने लोग पेन किलर खाते हैं? आज ही मेरे एक बच्चे से बात हो रही है, उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, तो 3 टाइम वो मेडिसिन लेता है, मेडिकेशन लेता है। तो मैंने उसको बोला कि क्या जीवन भर तो मेडिकेशन ही लेते रहोगे, है ना। मैंने उसको सलाह दी, सुबह उठना शुरू करो, है ना, डू सम योगा, डू दिस मेडिटेशन। कि अगर आप केवल पेन किलर के आधार पे आपका जीवन चलता रहेगा तो कब तक चलेगा ऐसे। तो आर्टिफिशियल सॉल्यूशंस, पैचअप सॉल्यूशन कर सकते हैं कुछ समय के लिए, बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। दिस कैन नॉट बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर एवर, है ना। तो एनीवे, जस्ट लेट्स क्विकली गो थ्रू दी। हाँ, इस बारे में एक एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में। एग्जाम्पल है एक मछली का, मीन। तो देखिए, हम जानते हैं मछली की स्थिति है, नेचुरल स्थिति है कि वो तालाब में रहती है, पानी में रहती है। अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल के ले आओ और आप उसको एक 5 स्टार होटल में ले आओ, उसको आप एसी कमरे में रख दो और उसको आप सारी फैसिलिटीज दो, जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, उसको खूब सारा पैसा दो, उसको आप इंटरनेट डिवाइस दे दो, लेटेस्ट आईफोन 11 दे दो और बहुत सारी चीजें दे दो, तो क्या मछली खुश हो सकती है? नहीं, क्योंकि मछली का ये धर्म नहीं है, मछली का ये नेचर नहीं है। मछली का जो नेचर है उसके अनुसार रहकर ही वो आनंद में रह पाएगी, है ना। हम लोगों ने खुद ही अपने जीवन में एक चीज देखी है, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे हमारे काम की बात हो, जो काम हमको अच्छा लगता है, जिसके प्रति हमारा रुझान है, वो करने से हमको अच्छा लगता है, उसमें हमारा आनंद आता है।
लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियली किसी प्रेशर में या किसी के कहने पे कुछ करते हैं तो ज्यादा समय तक नहीं कर पाते। तो इसलिए हैप्पीनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी इंट्रिंसिक पहचान को समझना, कि हमारा इंटरेस्टिंग नेचर क्या है, उसको समझने का प्रयास करना। तो जैसे मछली का नेचर है पानी में रहना, तो इसलिए धर्म, चलिए बात तो ठीक है, ये तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृत के शब्द धर्म का अर्थ क्या है। हम सोचते हैं धर्म मतलब, या आप इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजन, आप कोई सी भी डिक्शनरी उठा लीजिए, वहां धर्म का मतलब दिखाया जाता है अ सिस्टम ऑफ फेथ, है ना, विश्वास का एक तरीका। लेकिन ये धर्म का मतलब नहीं है। सपोज आज मैं हिंदू हूं, तो कल तो मैं चाहूं तो मुसलमान बन सकता हूं, परसों में एक ईसाई बन सकता हूं। तो यानी कि मेरा धर्म तो बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन संस्कृत में इसको ऐसा नहीं बोला गया है। धर्म की डेफिनेशन है धार्यते इति धर्म, जो आपको धारण करता है उसको धर्म बोलते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब उसके बिना आपका अस्तित्व ही नहीं है। इंग्लिश में से बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यानी कि जैसे कि जो भी भारत में है, भारत का जो भी नागरिक है, उसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई बात नहीं। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेगा वो भारत का नागरिक नहीं कहलाया जा सकता, है ना, उसको जेल में डाला जाएगा या उसे बाहर भेजा जाएगा, जो भी है, वो भारतीय नहीं कहलाया जा सकता। ऐसे ही जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर, वाटर का धर्म है लिक्विडिटी। वाटर मतलब वो तरल पदार्थ है, वो बहेगा, उसका बहना ही उसका धर्म है। अगर वाटर बहता ना हो, अगर वो लिक्विड ना हो, तो वो वाटर नहीं है, वो कुछ और है ना। हम जानते हैं अगर वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको वाटर नहीं बोलते हैं, उसको कुछ और बोलते हैं, आइस बोलते हैं। और अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो उसे कुछ और बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। लेकिन वाटर मतलब वाटर, जहां पर भी अग्नि है, जहां पर भी फायर है, वहां पे हीट और लाइट होगी ही। ऐसा नहीं होता है कि मैंने उड़ीसा में फायर किया, यहाँ पे मैंने कोई कैंडल जलाई तो वहां यहाँ पे हीट और लाइट आ रही है, पाकिस्तान में नहीं आ रही। ये एक हिंदू अगर कैंडल को जलाएगा तो वो अलग प्रकार से जलेगी, और कोई मुसलमान जलाएगा तो वो अलग प्रकार से जलेगी, या कोई स्त्री जलाएगी तो अलग होगा और पुरुष जलाएगा तो अलग होगा। ऐसा नहीं, सबके लिए वो समान है। तो धर्म का मतलब है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जिसे हमसे अलग नहीं किया जा सकता। तो हम बोलते हैं हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं। जब हमारा जन्म हुआ था क्या हम हिंदू थे? हमारे इस पे क्या लेबल लगा हुआ था कि हिंदू बच्चा है? नहीं, ये सब है लेबल्ड धर्म। इसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कैटव धर्म। ये सब लेबल लगाया गया है। जैसे मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये करताल है, तो आपने करताल बनाई, आपने इसके ऊपर नाम रख दिया, है ना, दीन वत्सल दास करताल, तो ये आपका ब्रांड हो गया, है ना। तो ये लेबल्ड है। लेकिन रियल धर्म क्या है? अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के अनुसार काम करना। अब आप सब सोचिए, हम सबका धर्म क्या है? हर हिंदू, हर मुसलमान, हर, यहां तक कि केवल मनुष्य नहीं, हर एक पशु, हर एक पक्षी, हम सबका एक ही धर्म है। कोई गैस कर सकते हैं? हम सबकी एक ही कॉमन इंट्रिंसिक क्वालिटी है। वो ये है कि हर व्यक्ति प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू लव एंड एवरीवन वांट्स टू बी लव्ड। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो किसी और प्रकार का प्राणी हो, चाहे वो देवी देवता क्यों ना हो, हर व्यक्ति केवल और केवल प्रेम करना चाहता है और प्रेम का आस्वादन करना चाहता है ना। ये कॉमन धर्म है, हर एक व्यक्ति के साथ यही धर्म है। इसलिए भारत में जो धर्म का पालन होता था, जो संस्कृति थी, उसका नाम था सनातन धर्म। ये हिंदू, हिंदू शब्द किसी भी स्क्रिप्चर में नहीं है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकली देखें तो भारत के ट्रेड रिलेशनशिप से अरबिक कंट्रीज से, जिसको आज हम बोलते हैं ईरान, ईरान का पुराना नाम था पर्शिया, हिंदी में बोलते हैं फारस देश। तो पर्शिया से जो ट्रेडर्स आते थे भारत सामान का आदान प्रदान करने, तो आप सर्च कर सकते हैं, पर्शियन लैंग्वेज में सा शब्द नहीं था, सा। तो जब वो लोग अफगानिस्तान के रास्ते भारत आते थे, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत ही था, तो वहां पे एक माउंटेन रेंज पड़ती है, हिंदू कश पर्वत, क्योंकि वहां हिंदू नदी प्रभावित होती है। अभी हिंदू नदी मतलब क्या है? हिंदू मतलब सिंधु नदी, जो भारत की जो सिंधु नदी है, क्योंकि पर्शियंस और दूसरे जो अरेबिक, प्लीज म्यूट रखिए अपना सिस्टम। तो जो दूसरे ट्रेडर्स थे, वो लोग सा शब्द को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, दे वर नॉट एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड सा।
तो इसलिए सिंधु का नाम पड़ गया हिंदू। तो जो लोग हिंदू नदी के ईस्ट में रहते हैं उनका नाम पड़ गया हिंदूस। मिनट। और क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये यूरोपियंस के द्वारा लिखी गई है, जो कि अरब से जिनको इन्फॉर्मेशन मिली है, हम देखते हैं इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम को अरेबिक न्यूमेरिक सिस्टम बनाया गया और उससे इंग्लिश न्यूमेरिक सिस्टम आया, है ना। तो जो भी नॉलेज इस प्रकार से जा रही है, तो इसलिए हमें बोला गया हिंदू, है ना। इस खंड के लोगों को हिंदूस बोला गया, बल्कि हिंदू शब्द है ही नहीं कहीं पर भी, हिंदू कोई भी संस्कृत शब्द ही नहीं है। तो इसलिए इस धरातल पे जो धर्म का पालन होता था उसको बोलते थे सनातन धर्म। सनातन मतलब क्या है? सनातन मतलब ना जिसकी कोई शुरुआत है ना जिसका कोई अंत है, उसको बोलते हैं सनातन। इंग्लिश में बोलते हैं इटरनल। इसलिए वैदिक धर्म है सनातन धर्म, और सनातन धर्म हर एक जीवात्मा का धर्म है, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं। क्योंकि सनातन धर्म क्या है? हर जीव का धर्म क्या है? प्रेम करना और प्रेम का आस्वादन करना। और प्रेम मतलब क्या होता है? टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। प्रेम का मतलब होता है सेवा, केवल लिप सर्विस नहीं। जैसे आजकल हम लोग मूवीज में देखते हैं या हमें दिखाया जाता है कि पहले नजर में प्यार हो गया, मिलते ही इनको प्रेम हो गया, ऐसे दिखाते हैं ना। मैं उज्जैन से आया हूं, थोड़ा आपको एक अच्छी स्टोरी बताते हैं। उज्जैन में आप लोग जानते हैं उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए भी, हम उड़ीसा वासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी आए हैं ओरिजिनली उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न की सेवा को लेने के लिए। राजा इंद्रद्युम्न उज्जैन अवंतिका के राजा थे। तो उज्जैन में आज से करीब 2500 साल पहले एक राजा थे, उनका नाम था भर्तहरि। हो सकता है आप लोगों ने, ज्यादा लोगों ने नाम ना सुना हो। तो भर्तहरि उज्जैन के राजा थे और उनके छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य। उनका नाम आपने जरूर सुना होगा। विक्रमादित्य बहुत ही पॉपुलर राजा है और उनके नाम पे हिंदू कैलेंडर भी चलता है कई जगहों पे नॉर्थ इंडिया में। तो भर्तहरि जो राजा थे उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, बहुत ज्यादा अपनी पत्नी के प्रति वो दीवाने थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी की सुंदरता को देखते हुए एक कविता लिखी संस्कृत में, उसे बोलते हैं सुंदर श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतकम। शतक आप जानते हैं हिंदी में शतक शब्द होता है ना। पहले जब सचिन को 100 मारते थे तो लिखा आता था सचिन की 45वीं शतक, लाइक दैट। तो श्रृंगार शतकम मतलब अपनी पत्नी की सुंदरता को दिखाते हुए 100 उन्होंने श्लोक लिखे, और वो सब श्लोकों को देखकर ही आज बॉलीवुड के सॉन्ग्स बनते हैं। मतलब उसमें बताया गया है तुम्हारी आंखें ऐसी हैं और तुम्हारे बाल ऐसे हैं और तुम हंसती हो तो ऐसी है, इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। अभी भी अवेलेबल है, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं श्रृंगार शतकम। बहुत ही सुंदर कविता है वो। तो एक दिन एक योगी, एक साधु इनके आश्रम, इनके राजमहल में आए। तो आप जानते थे कि उज्जैन के जो राजा, जैसे हम जानते हैं ओडिशा में जो भी राजा हुए, खासकर जो हमारे गजपति महाराज हुए, जितने भी पुरुषोत्तम देवराय और रुद्र प्रताप रुद्र इत्यादि जितने भी हुए इस लाइन में, उन लोगों का कैपिटल था कटक। कटक कैपिटल था। अभी तो भुवनेश्वर करीब 50 साल पहले ही कटक राजधानी बना है, 50 या 60 साल पहले ही, है ना। आई थिंक 1956 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके पहले तो कटक कैपिटल था। क्यों वो लोग कैपिटल कटक क्यों रखते थे? क्योंकि असली राजा उड़ीसा के हैं जगन्नाथ, जो कि पुरी में है। तो पुरी में राजा का अपना राज सिंहासन नहीं रखते थे, अपना राजमहल नहीं रखते थे, क्योंकि असली राजा उड़ीसा के जगन्नाथ जी हैं और हम उनकी तरफ से शासन कर रहे हैं कटक में, उनके प्रतिनिधि के रूप में। ऐसे ही मध्य प्रदेश में या उज्जैनी में जो भी राजा होते हैं वो कभी उज्जैन में उनका राजमहल नहीं होता, क्योंकि उज्जैन के राजा हैं बाबा महाकालेश्वर। आप जानते हैं शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें सबसे बड़ा जो ज्योतिर्लिंग है साइज में और काफी हद तक पॉपुलरिटी में भी काफी इंपॉर्टेंट है, महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर को किंग माना जाता है उज्जैन का। तो इसलिए उज्जैन के राजा जो होते थे वो अपना राजमहल उज्जैन की बाउंड्री के बाहर रखते हैं, थोड़ा दूर है ना। तो है ना, जैसे या फिर आप जानते होंगे महाराणा प्रताप को आप जानते होंगे, राजस्थान के, मेवाड़ के। तो राणा मतलब होता है, राणा मतलब राजा नहीं होता, राणा मतलब होता है मंत्री या रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सब बहुत सारे राणा हुए राजस्थान में। तो ये लोग क्या करते थे, ये शिव जी की तरफ से ये लोग राज्य को चलाते थे। शिव जी वहां के राजा है मेवाड़ के, और ये राणा लोग जो हैं वो लोग चला रहे हैं शिव जी के दास के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में। और उनमें से प्रताप, राणा प्रताप, जो कि बाद में महाराणा प्रताप कहलाए, वो बहुत फेमस है ना, इस प्रकार से। तो एनीवे, तो
भर्तहरि ने कि राजमहल में ये योगी आया और उसने एक बहुत सुंदर फल उनको दिया। कुछ जगहों पे ऐसा वृतांत है कि एप्पल दिया कि पता नहीं क्या दिया, जो भी एक फल दिया। तो इस योगी ने बोला कि देखो मैंने अपने जीवन भर की सारी योगिक शक्ति इस फल में दे दी है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस फल को खाएं और इस फल को खाने से आपकी लंबी आयु होगी, आप सुंदर रहेंगे, बहुत समय तक आप जिएंगे, क्योंकि आप इतने सुंदर राजा हैं, आपने पूरे बहुत अच्छे से आप शासन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस फल को खा के हष्ट पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें। तो उन्होंने धन्यवाद दिया। अब भर्तहरि की, क्योंकि देखिए व्यक्ति जो सच्चा, जो जिसको प्रेम होता है, वो अपने से ज्यादा अपने प्रियतम को प्रेम करना चाहता है। तो भर्तहरि के मन में आया कि आ, मैं अगर युवा रहा और मेरी पत्नी अगर बूढ़ी हो गई तो हमारा प्रेम संबंध अच्छे से नहीं चल पाएगा, तो मैं भले ही बूढ़ा हो जाऊं लेकिन मेरी पत्नी युवा होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को ये फल दे दिया, है ना। उन्होंने अपनी पत्नी को ये फल दे दिया, तो ये फल पत्नी के पास आ गया। अब पत्नी जो थी, अब वो तो कहने को तो राजा की रानी है, लेकिन पत्नी का जो प्रेम था, है ना, उसको मैं ब्रैकेट में लाके बोल रहा हूँ, प्रेम जिसको हमें बताया जाता है प्रेम, वो प्रेम था राजा से नहीं था बल्कि सेनापति से था। रानी का संबंध था सेनापति से। तो रानी ने ये सोचा कि मुझे अपने प्रेमी को ये देना चाहिए, तो उसने ये सेनापति को दे दिया। अब सेनापति का जो था वो प्रेम रानी से नहीं था, वो तो क्योंकि रानी से कुछ उसे फेवर मिलेगा इसलिए वो उसके साथ में था, बल्कि उसका असली प्रेम था अपनी प्रेमिका से था। तो सेनापति ने अपनी एक प्रेमिका, जो गांव की एक लड़की थी, सरल सी लड़की, उसको ये फल दे दिया। अब ये गांव की लड़की के पास ये फल आया। अब ये लड़की ने सोचा कि देखो मैं एक गांव की साधारण सी लड़की हूं, अगर मैं कुछ 10-50 साल ज्यादा जी भी गई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। हमारे देश के जो राजा हैं भर्तहरि, वो इतने महान राजा हैं, अगर ये फल मैं उनको देती हूँ और वो लंबे समय तक जीते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने वो फल लाके भर्तहरि के सामने पेश किया, भर्तहरि को पेश किया। तो आप समझ सकते हैं कि जब भर्तहरि के सामने वो चीज आई तो भर्तहरि समझ गए कि क्या हुआ है, कि मैं जिसको अपना प्रेम समझता था, कि जिसको मैं प्रेम करता था, वो उसका किसी और से प्रेम है। तो फिर भर्तहरि को इतना वैराग्य आया, उन्होंने कहा कि मुझे इस पर पढ़ना ही नहीं है। उन्होंने तुरंत राजमहल को त्याग दिया और अपने भाई विक्रमादित्य, उनके भाई जो हैं वो आगे चल के राजा बन गए। और उनको इतना ज्यादा अपनी पत्नी पे गुस्सा थे, इतना ज्यादा उनसे वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने एक और पोयम लिखी। वो पोयम जो है वो उनकी पहली वाली पोयम से भी ज्यादा फेमस है, अभी भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। फिर उन्होंने जो पोयम लिखी उसका नाम था वैराग्य शतकम, यानी वैराग्य के बारे में 100 उन्होंने श्लोक लिखे, कि कैसे जो है पुरुष और स्त्री का प्रेम जो है ये केवल एक धोखा है और इत्यादि, और ये और वो बहुत कुछ उन्होंने लिखा है ना। और आज भी जो उनका जो गुफा है, भर्तहरि की गुफा है उज्जैन में, कभी आप जाएंगे, वो बहुत ही मिस्टिकल प्लेस है। वहां पे जाने से लोग डरते हैं कि कहीं हमारे अंदर वैराग्य ना आ जाए। तो एनीवे, तो कहने का मतलब है कि असली प्रेम वो है जो कि सेवा के आधार पे होता है। तो हम सभी चाहते हैं आनंद आनंद में रहना। और मैंने लास्ट टाइम किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक मिस्टर के राय ने, कि आनंद कैसे मिलता है। आनंद मिलता है लविंग एक्सचेंज से। तो हमें लविंग एक्सचेंज चाहिए हमारे जीवन में। लेकिन ये लविंग एक्सचेंजेस जो हम चाहते हैं, अभी हम लोग दूसरे के, जो हम जो सो कॉल्ड जिसे हम लव समझते हैं, वो क्या है, शारीरिक आकर्षण है, शरीर के आधार पे है ना। ये मेरी पत्नी है इसलिए मैं इनको प्रेम करता हूं, ये मेरा बच्चा है इसलिए मैं इसको प्रेम करता हूं, ये शरीर के आधार पे है, ये उसकी रियल आइडेंटिटी के आधार पे नहीं है। वो आपका बच्चा है, कितने समय तक रहेगा, 50 साल तक, 100 साल तक, फिर तो वो नहीं रहेगा। यानी कि ये सनातन प्रेम नहीं हुआ। हमें सनातन प्रेम की आवश्यकता है, हमें ट्रू लव, इटर्नल लव की आवश्यकता है। और जब ये लव इटर्नल होगा तो इससे जब जॉय आएगा, जब हम लोग स्पिरिचुअल लेवल पे भगवान और भगवान के सभी जीवों को स्पिरिचुअल लेवल पे जब हम लोग उनको सेवा करेंगे, जब हम उनको प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, तब जो हैप्पीनेस हमको मिलेगी वो हमारे हार्ट को फुलफिल कर देगी, है ना। हमारा हार्ट, इट विल बी फिल्ड विद द जॉय, इट विल बी कंप्लीटली फ्लडेड विद जॉय। तो इसलिए हैप्पीनेस का पहला स्टेप है कि समझना कि हैप्पीनेस डजंट लाई इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। हमारी समस्या क्या है कि हमने हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया हुआ है। अगर मेरे पास लेटेस्ट फोन ना हो, गैजेट्स ना हो, बहुत सारा रुपया पैसा ना हो, 10 लोग मुझे सलाम ना करते हो, है ना, तब तक मैं प्रसन्न नहीं रह सकता, तब तक मैं दुखी रहूंगा। जब ये सब चीजें होंगी तब मैं हैप्पी होऊंगा। यानी कि एक्सटर्नल सिचुएशंस मुझे हैप्पी बनाती हैं। दिस इज नॉट हैप्पीनेस, दिस इज जस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस समझते हैं ना, ये केवल स्पर्श का आनंद है।
बल्कि हृदय का आनंद होना चाहिए आंतरिक। संस्कृत में एक शब्द है आत्माराम। व्यक्ति को आत्माराम होना चाहिए, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना? कि दुनिया में कितना भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लोग उसके साथ किसी भी तरह बिहेव क्यों ना कर रहे हो, उसके पास कोई गैजेट्स हो ना हो, लेकिन अंदर आत्मा में इतना आनंद है कि व्यक्ति सेटिस्फाइड है। सो द रियल प्लेजर विल कम इनसाइड, इंटरनली। And now how to do that, we'll talk about it gradually in our later sessions, how we can derive this thing. But the thing is, हाँ, externally अभी हम लोग बॉडी में हैं, हमें बॉडी को फूड देना है, बॉडी को क्लोथिंग देना है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, सब जरूरी है ना? ये सब कुछ जरूरी है, इसको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का प्रयास नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को गेन करने का प्रयास नहीं करेंगे, सो यू वी विल ऑलवेज फील दैट वैकेंट, वो कमी आपको हमेशा लगेगी, क्योंकि उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। वही आपका सनातन धर्म है, आपका धर्म ही है ना? सभी लोगों को आत्मा के स्तर पे देखना और उनसे उस प्रकार से आदान प्रदान करना, बल्कि अभी हम शारीरिक स्तर पे करते हैं, तो इस कारण से ये दिक्कत आ रही है। ओके, तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि वी डोंट वांट टू एक्सेस द टाइम। और अभी प्रभु जी जगन्नाथ, आत्माराम जगन्नाथ प्रभु, तो क्योंकि हम लोग उड़ीसा में हैं, भगवान जगन्नाथ जी की छत्र छाया में हैं, तो भगवान जगन्नाथ जी के बारे में जाने बिना उनके और उनके भक्तों का जो प्रेम का आदान प्रदान है, उसको समझे बिना हम लोग रियल हैप्पीनेस को नहीं पा सकते, है ना? जैसे मैंने बोला कि जब हम लोग उज्जैन में हैं, तो हम जो भी एक्टिविटीज होती है उज्जैन में, महाकालेश्वर के प्रसन्नता के लिए होती है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमको करने का प्रयास करना है। तो आत्माराम प्रभु हमको कुछ जगन्नाथ जी के बारे में बताएंगे। और अगर अभी तक मैंने जो आपको बताया है, हमने जो चर्चा की, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बने रहिए लाइन पे। अभी हम लोग क्वेश्चन से ये 10 मिनट्स प्रभु जी कुछ बताएंगे जगन्नाथ जी के बारे में, कुछ पास टाइम्स, क्योंकि अभी रथ यात्रा आने वाली है, तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ उन चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज इसको टाइप करें या फिर अपने पास रखें। जैसे ही प्रभु जी का सेशन खत्म 10 मिनट्स के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके, हरे कृष्ण। यस प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु, प्लीज बी लाउडर। हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हरि बोल। थोड़ा आवाज कम है प्रभु, हल्का सा। हरे कृष्ण, एक मिनट। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। अभी सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ, यस प्रभु, यस यस। यस। सो जगन्नाथ जी के एक छोटा सा कथा बोलूं जगन्नाथ जी के पास टाइम्स, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर ले। ठीक है प्रभु जी? So actually, जगन्नाथ जी, like he is none other than कृष्णा। तो जो कृष्णा है वही जगन्नाथ जी। और ये जो छोटी सी कथा है, जगन्नाथ जी मतलब he is the supreme controller of everything, जो all the like laws of nature, like प्रकृति के सारे नियम्स, तो कृष्ण हो या जगन्नाथ जी हो जो, सो उनके द्वारा ही डिफाइन हुआ है। सो ये छोटी सी जो पास टाइम है जगन्नाथ जी, तो वो इस पास टाइम के थ्रू वो मतलब सबको दिखा दे कि नहीं, लेकिन हाउ ही इज द रियल कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो ऐसा ऐसा जो ये जो पास टाइम हुआ था, जैसे अभी स्नान पूर्णिमा गया, स्नान पूर्णिमा का बाद फिर जगन्नाथ जी को वो फीवर पास टाइम्स रहेगा, वो 15 दिन चलेगा, उसको उड़िया में वो अणवसर बोलते हैं। और उसके 15 डेज बाद फिर क्या होता है कि जगन्नाथ जी जब फिर जनरल सारे भक्तों को दर्शन देते हैं, उस टाइम में नेत्रोत्सव होता है, और फिर नव यौवन बेश होता है जगन्नाथ जी के। और ये जो नव यौवन बेश रहता है, तो कहा जाता है कि साधु संत लोग बोले हैं और स्क्रिप्चर में भी बताया गया, तो नव यौवन बेश को जो देखता है तो उनके सारे पाप वहीं पे खत्म हो जाते हैं, देखते ही खत्म हो जाते हैं। तो ये जो नवयौवन बेस को देखने के लिए तो जितने भी डेमीगॉड्स है, सारे देवी देवता, वो एक्चुअली पहले जब जगन्नाथ जी जनरल पब्लिक के सामने आते हैं, उनके सामने आने जनरल पब्लिक उनको दर्शन करने से पहले ही, मतलब सुबह होने से पहले, जगन्नाथ जी का अल्टर खुलने से पहले ही देवी देवता सब लोग आके दर्शन करके चले जाते हैं।
तो जैसे देवी देवता सब लोग चले जाएंगे, वो पर्टिकुलर टाइम रहता है, उसके बाद अल्टर खुलता है, देन जनरल पब्लिक कैन गो एंड हैव दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो उस टाइम में एक दिन क्या हुआ था, जो मतलब ये जब पास्ट टाइम हुआ था, तो सारे देव देवता आके जगन्नाथ जी के दर्शन करके चले गए, चले और आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सबसे लास्ट में यमराज आए। और यमराज जब आए तो जगन्नाथ जी के जो टेम्पल है, सिंह द्वार जो है, तो लायंस गेट, तो वहां पे जब एंट्री कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम में अल्टर खुलने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, क्योंकि यमराज के पास हमेशा बहुत सारे मतलब कार्य रहता है, तो वो सब कर खत्म करके आने में उनको थोड़ा लेट हो गया। तो वो जब आ रहे थे तो बड़ी हड़बड़ी में आ रहे थे कि समय बहुत कम था। फिर वो पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए गेट ओपन होने वाला था, उन जगन्नाथ जी का अल्टर खुलने वाला था। तो उस टाइम में जब वो जोर से आ रहे थे, तो लायंस गेट के सामने, सिंहद्वार के सामने गरुड़ जी खड़े रहते हैं, और गरुड़ जी जो है वो जगन्नाथ जी के वाहन है। तो गरुड़ जी देखिए कि जमराज इतने सबसे लेट हो गए और इतने मतलब हड़बड़ी से आ रहे हैं, लेकिन जमराज जी जब जैसे सिंहद्वार के अंदर घुस रहे थे, उस टाइम में देखे कि एक स्पैरो, छोटा सा एक कबूतर, वो वहां पे उड़ रहा था। तो जमराज जी वो स्पैरो को, वो कबूतर को देख के थोड़ा देखे उसके और फिर देख के थोड़ा मतलब चिंतित हो गए, और फिर वो फिर जगन्नाथ जी के टेम्पल के अंदर घुस गए। तो ये सब गरुड़ जी वो ऑब्जर्व कर रहे थे, और गरुड़ जी सोचे कि जमराज जी अभी ये कबूतर के ऊपर नजर डाले, मतलब ये कबूतर तक गया आज, तो कुछ तो होगा, नहीं तो जमराज जी इतने लेट आ रहे हैं, तो इतना हड़बड़ी में आ रहे हैं, तो सीधा जगन्नाथ टेम्पल के अंदर जाते, जगन्नाथ जी के दर्शन करते, ये कबूतर के ऊपर नजर रखे, मतलब ये गया। तो जैसे, लेकिन ये सोच के गरुड़ जी क्या है, वो जितने सारे जो बर्ड स्पीसीज है उनके राजा है, तो बीइंग द किंग ऑफ ऑल द बर्ड स्पीसीज, तो उन्होंने सोचे कि चलो इसको अभी बचाने का काम उनका जिम्मेदारी है, ये सोच के। और गरुड़ जी तो वो क्या, बहुत जोर से, मतलब बहुत तीव्र स्पीड में, बहुत ज्यादा जोर से वो उड़ सकते थे, क्योंकि जगन्नाथ जी के वाहन थे। वो तुरंत जमराज जगन्नाथ जी के दर्शन करके रिटर्न आने से पहले ही वो वो कबूतर को लेके हिमालय की एक, हिमालय माउंटेन, उस उसमें एक देवदारू ट्री था, देवदारू ट्री, और उस ट्री में एक बहुत बड़ा सा गुम्फा था, वो गुम्फा के अंदर वो कबूतर को रख के आ गए। और जमराज जी जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए अंदर, तो बहुत बड़ा मतलब अंदर अपने दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे थे। तो जगन्नाथ जी समझ गए, तो फिर जगन्नाथ जी पूछ ही लिए उनको क्या हुआ है। तो जमराज जी बताए कि ये कैसे हो सकता है, ये बर्ड यहाँ पे अभी कैसे घूम रहा है, तो इसको तो अभी उसका मरने का टाइम हो गया, और ये अभी कुछ क्षण में मरने वाली है, तो यहाँ पे कैसे उड़ रही है। तो जगन्नाथ जी बोले कि यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। जो रूल्स है, जो प्रकृति के नियम है, उसी के हिसाब से सब कुछ होगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, सो यू जस्ट कैरी। तो जमराज जी फिर वहां से जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए। जब आए तो लायंस गेट से वो निकल के जाने वाले थे, तभी फिर से देख रहे थे वो कबूतर कहाँ गया बोल के। और तब तक गरुड़ जी उनको रख के आ गए थे, और गरुड़ जी पूछ रहे हैं जमराज को कि जमराज जी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं। उसने फिर बोले कि नहीं, यहाँ पे एक कबूतर था, वो कहाँ गया उसी को देख रहा हूँ। तो गरुड़ जी जैसे उनको कुछ पता नहीं, वो बोले कि क्यों, कुछ प्रॉब्लम है। तो वो कबूतर को हम तो देखे नहीं, तो लेकिन आप इतने चिंतित क्यों हैं। तो जगन्नाथ, तो जमराज बोला कि, जमराज बोले कि नहीं, एक्चुअली वो कबूतर को इसी टाइम, इस क्षण मरने, उसको मरने का था अभी। और वो हिमालय पर्वत में एक देवदारू की ट्री है, उसके अंदर एक गुम्फा है, वो गुम्फा के अंदर वो उसको इसी टाइम में रहने का था। और एक बाई बिकॉज ऑफ ए स्नेक बाइट, द बर्ड हैज टू डाई राइट एट दिस मोमेंट। बट ये कैसे हो सकता है वो यहाँ पे रहेगी। तो और इतने छोटी सी बाड़ है, वो अभी का अभी इतने स्पीड में वहां तक नहीं जा सकती है, तो यहाँ पे कैसे होगी। तो फिर जगन्नाथ जी के जो रूल्स है, जो लॉज ऑफ नेचर है, तो इज इट दैट कि वो सारे रूल्स अब गड़बड़ होने वाला है, वो रूल्स फॉलो नहीं होने वाले हैं। तो फिर
गरुड़ जी चिंतित हो गए, अरे वही बर्ड्स को तो हम लेके वहां पे पहुंचा दिए, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का ही प्लान था सब कुछ। तो फिर गरुड़ जी खुद को सोचने लगे कि उनके ही कारण वो ऐसे हो गया कि वो जाके वो बर्ड्स को वहां पे पहुंचाए, तो वो बर्ड अभी अगर मर रहा है तो गरुड़ जी के कारण मर रहा है। तभी गरुड़ जी ने थोड़ा जगन्नाथ जी की ओर देखे, तो जगन्नाथ जी स्माइल कर दिए, और उनके स्माइल में सारे आंसर था कि ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, उन्हीं के इशारे से सब कुछ होता है। अगर ये हम कोरिलेट करें आज के दिन में जो कोविड सिचुएशन है, वी कैन वेरी इजीली अंडरस्टूड कि सब कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कोविड ऐसे ही आ गया, चाहे वो चाइना से आया या अमेरिका से आया, ये उसके ऊपर कीचड़ फेंके या वो कोई और किसी और के ऊपर कीचड़ फेंके, लेकिन उसका सोर्स तो कुछ यही है कि मतलब जो अधर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है इतने दुनिया में, और कहीं ना कहीं तो हम, इफ यू आर like we are going against the law of nature, so nature has to take its role at some time. आज हुआ है, आज नहीं होता तो और किसी दिन होता। तो कहने का मतलब जगन्नाथ जी वो प्रूव करके दिखाए थे ये छोटी सी पास टाइम में। सो थैंक यू ऑल, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। अभी दिनवत्सल प्रभु के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के, आप पूछ सकते। Thank you very much, Proji. It was a very nice pastime of Lord. How the Lord is the ultimate controller. तो किसी का कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या रिटर्न में तो कुछ नहीं दिख रहा है। सुभाष मेहता जी, आप पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है? कोई भी आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन या जो भी हमने चर्चा किया हो उससे कुछ? डॉक्टर कुंज बिहारी साहू जी, ओके, उनका अनम्यूट हो गया। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? ओके देन, अगर क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। सर, अच्छा, विश्वजीत प्रधान, हाँ प्रभु, सबको अनम्यूट किया हुआ है, आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट। लेट मी जस्ट चेक इट अगेन। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। विश्वेश्वर प्रधान जी, हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बोले, प्रभु जी आप आज प्रेम का बात हो रहा है भगवान जी को प्रेम करने के लिए, तो मेरा उसी के ऊपर कुछ प्रश्न है। भगवान हम सबके अंदर है ना प्रभु जी? यस। तो हम भगवान को प्यार करते हैं तो हमको इतना मतलब अच्छा फल क्यों मिलता है? और हम इन लोग के अंदर जो भगवान को प्यार करते हैं या इनको जो मनुष्य लोग को प्यार करते हैं, तो इनसे हमको क्या दिक्कत होता है? हमारे साथ ये धोखा क्यों होता है? ओके, जितना मैं समझ पाया, आपकी आवाज जितना मैं समझ पाया कि भगवान तो हर व्यक्ति के हृदय में है, तो अगर हम किसी मनुष्य को प्रेम करते हैं तो फिर वो उनसे हमें धोखा क्यों मिलता है प्रेम संबंध में, है ना? ये ओके, ऑल राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हम जिसको प्रेम कहते हैं, क्या वो प्रेम है भी कि नहीं। जो जैसे मैंने चर्चा किया कि भर्तहरि को जो प्रेम था वो प्रेम नहीं था, वो काम वासना थी। संस्कृत में बोलते काम, यानी शारीरिक या भौतिक स्तर पे जो अट्रैक्शन है उसको काम वासना बोलते हैं, काम बोलते हैं। तो प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा है ना, कृष्ण इंद्रिय वांछा तार नाम प्रेम। जो कृष्ण की इंद्रिय यानी कि भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं प्रेम। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं इन रिलेशन टू द लॉर्ड, जैसे देखिए विश्वेश्वर, आपका कोई भाई है ना, तो आप उस भाई से आप प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं, है ना, आप लोग आनंद में रहना चाहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भाईचारा। लेकिन दो लोग भाई कब हो सकते हैं? जब उनके माता पिता सेम हो, है ना। टू द कॉमन पेरेंट्स वी कैन हैव सिबलिंग्स, है ना। तो भाईचारा होने के लिए पहले कॉमन फादर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, भाईचारा से पहले पिताचारा जरूरी है तो कॉमन ब्रदरहुड से पहले कॉमन फादरहुड की आवश्यकता है। तो जब हमारा ये अंडरस्टैंडिंग होगा, जब हमारा रिलेशन होगा भगवान से, जब हमारा रिलेशन होगा हमारे कॉमन फादर से, तब हम एक्चुअली समझ पाएंगे कि ये सब भगवान का परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम हम बोलते हैं ना,
ये पूरा पृथ्वी ही एक परिवार है। लेकिन ये केवल बोलने से नहीं होगा, इसको रियलाइज करना पड़ेगा। और ये रिलेशन कब आता है? जब हमारा भगवान के साथ जो प्रेम है वो रियलाइज हो पाता है। समझ रहे हैं? यानी बाय गॉड रियलाइजेशन वन विल गेट द रियलाइजेशन ऑफ हिज रिलेशनशिप विद एवरीवन। तो अभी हम जिससे संबंध करते हैं, सपोज मेरा अपने किसी मेरी प्रेमी से मेरा संबंध है, या मेरा अपने माता पिता से संबंध है, किसी भी संबंध है, हम देखते हैं कई बार ये इतने सुंदर संबंध होते हैं लेकिन वो कई बार टूट जाते हैं, है ना। माता पिता इतने मेहनत से बच्चे को 25-25 साल तक पढ़ा के बड़ा करते हैं, फिर बच्चा यूएस चला जाता है, उनको भूल जाता है ना। या पति पत्नी के बीच में कुछ अगर मिसकम्युनिकेशन हो गया या कुछ गलत भावना हो गई तो वो लोग संबंध को तोड़ देते हैं, है ना। यानी इस जगत का कोई भी संबंध अगर वो केवल शारीरिक आकर्षण के आधार पे, यानी केवल शरीर के आधार पे है, तो वो सही मायने में प्रेम नहीं है, क्योंकि वो सनातन नहीं है, वो इटर्नल नहीं है। लेकिन अगर वो इस सेंस में है कि यस, दिस इज माय वाइफ, शी इज ऑल्सो अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, शी ऑल्सो अ सोल, शी इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, सो शी हैज अ रिलेशनशिप विद गॉड, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, आई हैव टू सर्व हर। इसमें और एक सामान्य पति पत्नी के संबंध में बहुत अंतर हुआ है कि नहीं? तो इसलिए हमको धोखा मिलता है, या हमारे प्रेम के संबंध का जो पेड़ है उसका जो फल है वो मीठा नहीं होता, क्योंकि उसकी जो आधार है, उसका जो फाउंडेशन है वो गलत है। जब हमारा फाउंडेशन होगा स्पिरिचुअल, हमारा जो लव होगा वो बॉडीली अट्रैक्शन के ऊपर होगा, तभी वो प्रेम संबंध कहला पाएगा। लेकिन अगर वो केवल शारीरिक आकर्षण के आधार पर होगा तो वो प्रेम संबंध नहीं है, वो केवल एक काम वासना है, केवल एक अट्रैक्शन है, स्टिमुलस है ना। ओके विश्वेश्वर, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Hare Krishna Prabhu. Yes, yes. So just one announcement that many participants